हमको भी जानकारी मिली है और आज लगभग 26 महीना तक ये संघर्ष चला और भारतीय संघ को आज सरकार ने बहाल कर दिया है। इसलिए सरकार को, खेल मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकरण से अगर नुकसान किसी का हुआ है तो खिलाड़ियों का हुआ है। एक तो जूनियर खिलाड़ियों का हुआ, दूसरे जो कमजोर राज्य के बच्चे हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 26 महीना लगा और 26 महीने के बाद कुश्ती पर ये जो बादल संकट का छाया हुआ था, ये समाप्त हुआ। षड्यंत्रकारी जो भी ग्रहण के रूप में इसमें लगे थे, उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और इसलिए ज्यादा पुरानी बातों में न जा करके हम यही कहेंगे कि जो फेडरेशन है वो सुचारू रूप से जितने भी टूर्नामेंट पहले होते थे कुश्ती के, उसको करावें। खिलाड़ियों में बड़ी मायूसी छा गई थी, तमाम खिलाड़ियों ने कुश्ती को छोड़ दिया था। मैं उन समस्त खिलाड़ियों के माता पिता, कोच जो अखाड़ा चलाते हैं, विशेष करके हरियाणा राज्य के, सबसे आग्रह है कि एक बार फिर कुश्ती को जिस तरीके से करियर मान करके बच्चों को कराते थे उसी तरीके से करावें। और 26 महीना लगा। फेडरेशन से चाहेंगे कि वो सरकार से बातचीत करके कैंप ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि कैंप भी 26 महीने से बंद है। जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं वो तो अपना भरण पोषण, डाइट का प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन जो कमजोर परिवार के बच्चे हैं, कमजोर राज्य के बच्चे हैं, उनको कैंप में ही भरपेट भोजन मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है और उससे वो सीख करके जाते हैं और उससे उनके प्रांत को, उनके अखाड़े को फायदा होता है। और पुनः मैं खेल मंत्री जी को और सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुश्ती संघ को बहाल कर दिया। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।